जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो फिर से आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत से कमेंट आया था कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अम्ल के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग सिर्फ मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं क्लास आज का यहीं से। तो हेडिंग में कुछ प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक मतलब जो हमको प्रकृति से मिलता है, घर से नहीं, मतलब प्राकृतिक से। और एक होता है कृत्रिम, जो कि बनाकर करते हैं। तो प्राकृतिक में कि कौन कौन सा है तो देखते हैं। हेडिंग मतलब क्या, प्राकृतिक अम्ल। एक तरफ लिखिएगा प्राकृतिक और एक तरफ सिर्फ अम्ल। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत और एक तरफ अम्ल, ऐसा ढड्ढा बनाओ। एक तरफ अम्ल। देख, सिरका, सिरका या अचार। सिरका और अचार में कौन से अम्ल? सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल। कौन से अम्ल? एसिटिक अम्ल। सिरका और अचार में सिरका अचार में सिरका अचार में एसिटिक अम्ल। सिरका अचार में सिरका और अचार में सिरका अचार में सिरका और अचार में सिरका अचार में एसिटिक अम्ल। अगला नींबू और संतरा। नींबू और संतरा। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल। ठीक है, नींबू संतरा में साइट्रिक। याद कर, सिंपल देख, नींबू छोटा और संतरा बड़ा, दोनों एक ही साइज का चाहिए, दोनों एक ही जात का। दोनों एक ही जात का होता है, दोनों एक ही साइज का होता है। और नींबू सबसे छोटका भाई, उसके बाद बड़ा संतरा, और उससे बड़ा भी टाबोर है वो, है ना। तो देख, नींबू संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। नींबू संतरा में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। जितना भी खट्टे फल सब में लगभग साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, जितना भी खट्टा फल है। तो नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल। अब आते हैं इमली में। इमली का लेते हैं। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। 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 देखना, इमली का नाम लेते ही लार न चबाने लगना भाई। इमली का नाम लेते ही लड़के से कितना अच्छा है, धान गुपचुप बुला याद आ जाएगा पानी पूरी का। तो इमली में कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, टमाटर और अमरूद। टमाटर और अमरूद। टमाटर अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। याद करने का सिंपल तरीका है भैया, टमाटर में भी बिच्चा हो है ना, और अमरूद में भी बिच्चा होता है, दोनों भी बिच्चा है। तो बिच्चा जिसमें है या भैया देख रहे, अमरूद और टमाटर दोनों एक ही साइज का। और तो अमरूद और टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। नींबू संतरा में सिरका में अचार में एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। अचार में सिरका में अचार में नींबू में संतरा में साइट्रिक अम्ल। नींबू में संतरा में साइट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। अब चलते दूध। दूध बोले मतलब खट्टा दूध, और खट्टा दूध अर्थात दही। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लेटरिंग अम्ल है मतलब लैक्टिक अम्ल, इन्हें कि लेटरिंग अम्ल। कितना बता दे मतलब खट्टा दूध में कौन चीज़? लैक्टिक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, दही में
लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, इसी कारण दही होती है खट्टा। तो दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। और अम्ल को बोलते हैं कि एसिड है ना, तो लैक्टिक एसिड किस में? दही में। दही में लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। अब देख, जितना भी डंक है, डंक मतलब बोले कि जितना भी मारता है फुहार कर, जैसे चींटी का डंक मारेगा पूरा लहरे पूरे छोरे, नहीं दिखता है पूरा लहरने लगा रहा बाबा। या बिच्छू का डंक, चींटी का डंक, बिच्छू का डंक, तो जितना भी डंक है, नेटल का डंक, जितना भी डंक है, या मधुमक्खी का डंक, मधुमक्खी काटे से तो कितना काटता है और पूरा लहरना स्टार्ट और वहीं पर छटपटना स्टार्ट है। तो बिरहनी में अरे बिरहनी और मधुमक्खी हुआ, ठीक है। तो कौन सी डंक जितना भी आ जाएगा, चाहे नेटल का डंक रहे, चाहे मधुमक्खी का डंक रहे, और चाहे चींटी का डंक रहे, ठीक है। नेटल मतलब बिच्छू रे, ठीक है, बिच्छू ने काटता है, बिच्छू जो काटता है भैया कितना लहरता है। तो डंक में कौन सा अम्ल? तो डंक में देखते हैं कौन सा अम्ल है। जितना भी डंक है सब में मेरा अम्ल जो पाया जाएगा मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल रहने के कारण ही भैया लहरता है पूरा। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। जितना भी डंक रहे सब में कौन सा अम्ल? चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में, नेटल का डंक में, नेटल का डंक में, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, नेटल का डंक में, मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल। डंक जितना भी रहेगा, चाहे जिसका भी डंक रहे, सब में लगभग वही पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। कौन अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथेनोइक अम्ल। अब देख, सेब में देखते हैं कौन सा अम्ल है। सेब में मौलिक अम्ल, ठीक है। सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। अब याद करने का सिंपल तरीका है भैया, कैसे? देख, सेब किसी घर में कब आएगा? जब आदमी बीमार पड़ेगा, और जब बीमार पड़ेगा, जब पूरा मौलने लगेगा, पूरा देह तबीयत खराब से, तब देखिएगा लगभग उसी घर में सेब आता है जिसके बीमार हैं। यदि किसी घर में सेब आ रहा है, फल आ रहा है, मतलब समझ जा कि 100 में लगभग 80% घर में बीमार होता है, तभी आदमी सेब खाता है या जितना भी फल खाता है। ऐसे नॉर्मल आदमी रोज़ नहीं खा पाएगा। 100 में 80% बोल रहे हैं। तो कब? जब आदमी पूरा मोलने लगेगा, तो मोलने लगेगा पूरा, तब डॉक्टर कहेगा हाँ इसको सुबह सुबह 1 पीस सेब दीजिए, और सेब दीजिएगा, इसका आरबीसी ठीक ठाक रहेगा और ये आगे काम ठीक ठाक करेगा, ठीक है। तो सेब खाएगा कब आदमी? जब मोलने लगेगा तब। मोलने से याद रखना कौन सी? मौलिक अम्ल। कौन अम्ल? मौलिक अम्ल। तो सेब कब खाएगा आदमी? जब बीमार पड़ेगा। अब बीमार पड़ेगा जब मोल लेगा पूरा, हाँ ठीक है, पूरा जब मोलने लगेगा तब कौन अम्ल? मौलिक अम्ल। तो सेब में कौन सा अम्ल है? मौलिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। जितना भी डंक है उसमें मेथेनोइक अम्ल, डंक में मेथेनोइक अम्ल, डंक में मेथेनोइक अम्ल, डंक में मेथेनोइक अम्ल, डंक में मेथेनोइक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। टमाटर अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल। इमली में टार्टिक, इमली में टार्टिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल। नींबू संतरा में, नींबू संतरा में सैट्रिक अम्ल, नींबू संतरा में, सिरका और अचार में, सिरका अचार में एसिटिक अम्ल, सिरका अचार में एसिटिक अम्ल, सिरका अचार में एसिटिक अम्ल, सिरका अचार में एसिटिक अम्ल। चल देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत लगभग गया, ठीक है। सिरका अचार में एसिटिक अम्ल है ये ना। अब अगला देखते हैं मक्खन में। मक्खन में कौन सा अम्ल है? ब्यूटरिक एसिड। ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटिक मतलब होता है कि मक्खन। देख, ब्यूटिक एसिड मतलब मक्खन की इंग्लिश कौन सी? बटर। मक्खन की इंग्लिश बटर, मक्खन की इंग्लिश बटर, मक्खन की इंग्लिश बटर, मक्खन की इंग्लिश बटर, ठीक है। मक्खन की इंग्लिश बटर। तो मक्खन की इंग्लिश जब बटर होता है भैया, पहले इतना को याद कर, उसके बाद आगे देखते हैं। इतना कोई दिक्कत? फिर आगे याद करवाते हैं। एक सुन, पहले देख, सिरका में एसिटिक अम्ल, अचार में सबको याद है। अब फिर से मिटाते हैं भैया, अब खेला हो वो। चल बताओ, सिरका में, अचार में, सिरका में, अचार में
नींबू में, संतरा में, इमली में, टमाटर में, अमरूद में, खट्टा दूध में, लैक्टिक एसिड, लेटरिंग नहीं लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, दही में जितना भी डंक है मेथेनोइक अम्ल, डंक में, सेब में मौलिक अम्ल, सेब में याद करने का सिंपल तरीका। बस अब देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट इसको देखते हैं कि अब देख आगे क्या है। अब आगे जो है मेरा जैसे मक्खन नाम लिखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखना मक्खन का देखते हैं। मक्खन की इंग्लिश कौन सी? बटर। बटर से याद रखना ब्यूट्रिक एसिड। मक्खन से कौन सी? बटर से क्या रखें? ब्यूट्रिक एसिड। मक्खन, मक्खन मतलब कौन सी भैया? ब्यूट्रिक एसिड। कैसे याद रखना है कि मक्खन की इंग्लिश कौन सी? बटर। बटर से ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। मक्खन में याद रखना क्या है? बटर होता है, बटर से क्या रखना है? ब्यूट्रिक एसिड। ब्यूट्रिक एसिड। तो मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूट्रिक अम्ल। मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल, मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल। अब चाय में, चाय की इंग्लिश टी। चाय की इंग्लिश टी। टी से याद रखना टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। टी से क्या याद रखना? टैनिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। बटर में ब्यूट्रिक एसिड, ये ना। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल, सेब में मौलिक अम्ल। अब तो वासाम देखते हैं। वासाम होता है स्टीरिक एसिड, ठीक है। स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड, स्टीरिक एसिड। वासाम कौन सा अम्ल? स्टीरिक एसिड। वासाम में स्टीरिक एसिड, वसा में स्टीरिक एसिड, वसा में स्टीरिक एसिड, वसा में स्टीरिक एसिड, वसा में स्टीरिकम, 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 वसा में स्टीरिकम। चल प्याज आवे या आंवला, ठीक है। प्याज और आंवला दोनों में एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कौन एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। प्याज में एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, प्याज में एस्कॉर्बिक एसिड और आंवला में। अब विटामिन सी भी यही एसिड पे आता है। विटामिन सी जो खाते हैं, विटामिन सी, उसमें भी एस्कॉर्बिक एसिड ही रहता है, ठीक है। तो प्याज में एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, प्याज में एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, प्याज में एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। और कुछ है, ये सब प्राकृतिक हुआ, मतलब इस सब को प्राकृतिक से मिलता है, ऊपर प्रदत्त, भगवान प्रदत्त, लेकिन हम सब नहीं करते हैं। लेकिन कुछ हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे कि जठर रस, पेट के अंदर जठर रस पाया है, उसमें कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसको भी लिखा देते हैं। तो ये हालांकि प्राकृतिक स्रोत है, अब नॉर्मल था, कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं 3-4 गो। कौन? इसे जठर रस में, तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ में? पेट में। नहीं पता अमाशय में कौन सा अम्ल? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ, इसी कारण भोजन पचता है। किसी दिन बायोलॉजी बताएंगे, उस दिन बता देंगे सब। तो वसा जठर रस में कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में कौन सा अम्ल? यही अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पियता को तुम सब सोडा वाटर नहीं कहता है, सुबह सुबह सब आता है बेचने के लिए जो सोडा वाटर। तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में बताते हैं। सोडा वाटर में यदि पूछे कभी भी, हालांकि ये सब प्राकृतिक नहीं है, प्राकृतिक तुम्हारा यहीं तक था, अब बाकी सब एक्स्ट्रा बता रहे हैं। तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल? तो सोडा वाटर में यदि पूछेगा तो सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। कौन? कार्बोनिक अम्ल। अरे सोडा वाटर नहीं पीता, जैसे पेप्सी लिए, ओथी सब लिए, उसमें जो मिला तो सोडा जो मिला करते गला में जो हल्ला हटता है,
ठीक है, हल्का उसको खट्टा टाइप का लगेगा, उसमें जब पाया जाएगा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो सोडा वाटर में कौन सा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल। फिटकरी का नाम सुना होगा, फिटकरी और सोडा उसी को लाता है, फिटकरी सोडा। तो फिटकरी में ये सब एक्स्ट्रा बता रहे हैं। ठीक है, फिटकरी एवं सोडा, हालांकि ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी ये सब इधर से दे रहे हैं। तो एनसीईआरटी का था फिटकरी एवं सोडा। तो फिटकरी एवं सोडा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। फिटकरी सोडा में नाइट्रिक अम्ल, 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 फिटकरी सोडा में नाइट्रिक अम्ल। एगो इसे याद रखना है। कौन सी? घास। घास का भी टेस्ट किया है मुंह में लेकर के? हल्का सा खट्टा टाइप का लगेगा। ठीक है, तो घास दुभरी रे बाबा, पत्ता उसको भी हल्का लगेगा, खट्टा टाइप का लगेगा। तो पत्ता रहे, घास रहे, इसमें पाया जाता है बेंजोइक एसिड। कौन सा अम्ल? बेंजोइक एसिड, मतलब बेंजोइक अम्ल। उसको लिखेंगे, ऐसे याद कर ले बानर, ऐसे याद करना है बानर से। देख, तो कौन सा अम्ल? बेंजोइक अम्ल। किसमें? घास, पत्ता, सोडा वाटर में। ये सोडा वाटर में तो कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल, फिटकरी में नाइट्रिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में प्याज और अमला में एस्कॉर्बिक एसिड, प्याज और अमला में एस्कॉर्बिक एसिड, वसा में स्टीयरिक एसिड, वसा में स्टीयरिक एसिड, वसा में, चाय में टैनिक अम्ल, चाय में टैनिक, टी से चाय, टी से टैनिक, टी से चाय, टी से टैनिक। ये ना बी से बटर, बी से ब्यूटिक एसिड, बी से बटर, बी से ब्यूटिक एसिड। ये ना एक बार तूफानी कर लिया जाए पूरा, हैं, एक बार पूरा तूफानी कर लिया जाए। स्टार्ट, चल तो बोलना खाली। हम सिर्फ यहाँ नाम लिखेंगे, प्राकृतिक नाम लिखेंगे, इधर अम्ल बताना है तुमको। इसको मिटा दें? यस सर, इसको मिटाते हैं। तब देख ले बाबा, सिर्फ हम तत्व वही प्राकृतिक स्रोत लिखेंगे, नाम बताने से। इमली में, इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, इमली में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में, नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, दही में लेट्रिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, बोला लेट्रिक अम्ल, चिल्लेबो करता फिर लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड। जितना भी डंक है सब में मेथनोइक अम्ल, चीटिक डंक में मेथनोइक अम्ल, चीटिक डंक में मेथनोइक अम्ल, ये ना नेटल का डंक में मेथनोइक अम्ल, मधुमक्खी डंक में मेथनोइक अम्ल। तो जितना भी डंक रहेगा सब में कौन अम्ल? मेथनोइक अम्ल, डंक में मेथनोइक अम्ल। कोई दिक्कत? सेब में मौलिक अम्ल। अब मौल रहे, अब क्या देगा हमको? सेब खाने के लिए, नूनू खा ले, है ना। कौन चीज़? सेब। ए फॉर एप्पल, मतलब मौला इस्तेमाल आदमी खाए सब। जब मौलने लगता है तब कहता है एगो खा ले बाबा, सुबह सुबह डॉक्टर देता है एगो खा ले सुबह सुबह। ठीक है, तो सेब कब खाने देता है? तुम देखना कि 100% में कि सब पे घर में फल मिलता है? नहीं, फल नहीं मिलेगा। फल कब मिलेगा? जब उसके बीमार पड़ेगा आदमी, बीमार पड़ेगा तब ये ऐसे बहुत कम आदमी के घर मिलता है, बहुत ही कम आदमी घर में। गरीब के पास अपना खाना खाने के लिए तुरंत पैसा नहीं पड़ता है रोज़, तो फल कहाँ से खाएगा? सही ढंग से कितना खाना नहीं पड़ता है सबका, तो फल खा पाएगा? तो फल खाने के लिए पैसा चाहिए, और इसीलिए फल कब खाएगा? जब तबीयत खराब होगा तब, जब मोलने लगा पूरा तब कोई हाँ चल फल खाओ। तो सेब में, इसे याद करना, सेब में कौन सा अम्ल? मौल से मौलिक अम्ल हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोनो दिक्कत? यह तो हमारा प्राकृतिक स्रोत अम्ल के बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में तुमको बता देंगे पीएच मान के बारे में। तो पीएच मान के बारे में याद कर देंगे, जितना भी पीएच मान है तुम्हारा इंपॉर्टेंट सब पीएच मान याद करवा देंगे। ठीक है, आज अम्ल में कोनो दिक्कत है ना? तो इसी के साथ रखते हैं इस क्लास को यहीं पर। तो जय हिंद।